एंड वेलकम टू द एग्जाम गुरु। जैसा कि आप जानते हैं मैं यहाँ पर मैथ्स और रीजनिंग के प्रीवियस क्वेश्चंस कराता हूँ। तो आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहा। ऑन अ सर्टेन डेट पाकिस्तान हैज़ अ सक्सेस रेट ऑफ 60% अगेंस्ट इंडियन ऑल द ODIs played between the two countries. They lost the next 30 ODIs in a row and their success rate comes down to 30%. Total number of ODIs played between the two countries are means ये कह रहा है कि किसी एक सर्टेन डेट पर पाकिस्तान का जो सक्सेस रेट है अगेंस्ट इंडिया वो 60% है। ठीक है, फिर क्या हुआ, उसके बाद पाकिस्तान लगातार 30 ODIs हार गया इंडिया के अगेंस्ट। ओके, इंडिया से लगातार 30 ODI हार गया, तो उसका सक्सेस रेट जो है वो अब 30% रह गया है। तो हमें ये बताना है कि दोनों टीमों के बीच में कितने ODI मैचेस जो हैं खेले गए हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले पाकिस्तान का सक्सेस रेट है 60%। यहाँ करते हैं थोड़ा नीचे। पाकिस्तान का सक्सेस रेट है इंडिया के अगेंस्ट 60%। ठीक है, मीन्स हम कह सकते हैं कि अगर पाकिस्तान 60 मैच जीता है तो 40 मैच जो है हारा होगा। ठीक है, यहाँ तक। जब इसका रेशियो फाइंड करूँगा मैं तो रेशियो आ जाएगा 20 3 60 और 20 दूनी 40। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या है, उसका सक्सेस रेट जो है, जब 30 ODI हार गया लगातार तो सक्सेस रेट केवल 30% रह गया, यानी कि 30 मैच जो है केवल जीत रहा है अब वो, और 100 में से 70 मैच हार रहा है। ठीक है, जब 30 मैच जीत रहा है 70 मैच हारेगा अभी। ठीक है, जब उसका रेशियो निकालेंगे तो रेशियो आ जाएगा 3:7। ठीक है, तो पाकिस्तान पहले भी 3 मैच जीत रहा था, अब भी 3 मैच जीत रहा है। पहले जो था दोनों के बीच में 5 मैच खेले गए थे, अब दोनों के बीच में 10 मैच खेले गए हैं। यानी पाकिस्तान कितने मैच हार गया है हमारे अकॉर्डिंग, तो हमारे अकॉर्डिंग पाकिस्तान जो है 5 मैच जो है एक्स्ट्रा हार गया है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि लगातार 30 मैच हारा है, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी है, 30 दे रखी है। हमें अब जो है दोनों के बीच में कितने जो है मैच हो चुके हैं ये फाइंड करना है। तो कितने मैच हुए हैं हमारे अकॉर्डिंग, 3 + 7 यानी कि 10। तो 5 की वैल्यू 30 है तो 10 की वैल्यू निकाल लेंगे, बटे 5 × 30, 5 × 6 30 बराबर 60 ODIs, यानी कि दोनों टीमों के बीच जो है 60 ODIs खेले गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन अच्छा था ये। जिस क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं वो ये रहा। इफ़ द इनकम टैक्स इज इंक्रीज्ड बाय 19%, द नेट इनकम इज रिड्यूस्ड बाय 1%, द रेट ऑफ इनकम टैक्स इज मीन्स ये कह रहा है कि इनकम टैक्स जो है वो 19% बढ़ जाता है तो किसी बंदे की इनकम 1% कम हो जाती है। तो हमें ये बताना है कि इनकम टैक्स की रेट क्या है। ओके, किस रेट से इनकम टैक्स जो है वो लगाया गया है। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें सीख लो। होता क्या है, देखो, एक होती है इनकम। ठीक है, इनकम हुई कुछ। अब क्या होता है, इस इनकम में से कुछ टैक्स माइनस होता है। इनकम पर जो भी टैक्स लगा वो माइनस होगा, तभी नेट इनकम आती है। ओके, नेट इनकम जो सैलरी वगैरह होती है या जो नेट इनकम की है हमने वो नेट इनकम नहीं होती है, उसमें से जब टैक्स माइनस हो जाता है तब नेट इनकम आती है। ओके, तो इसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, देखते हैं कैसे होगा। तो हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि इनकम जो है वो स्टार्टिंग में हमारी 100 है। इनकम कितनी है, 100 है। ठीक है, और टैक्स रेट जो है वो X% है। ठीक है, इसलिए मानी 100 क्योंकि 100 का X% X ही रह जाएगा। ओके, कैलकुलेशन हमारी बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगी। तो हम देखेंगे, ये हमने लिख लिया यहाँ पर इनकम, यहाँ पर टैक्स और यहाँ पर नेट इनकम। ये बस मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ, एग्ज़ाम में ये नहीं लिखना है। एग्ज़ाम में जो भी बाद में कराऊंगा डायरेक्ट वो करना है। ओके, तो इनकम जो है स्टार्टिंग में 100 है, टैक्स X% है, तो 100 का X% X ही रहेगा। तो नेट इनकम क्या आती है, जब इनकम में से टैक्स को माइनस किया जाता है तो नेट इनकम आती है, यानी कि नेट इनकम क्या है, 100 - X। ठीक है, यहाँ तक। अब क्या हो रहा है, इनकम तो हमारी अभी तो वही है स्टार्टिंग में। ठीक है, लेकिन टैक्स जो है वो 19% बढ़ गया। टैक्स जो है वो 19% बढ़ गया, तो 1 का 19% होगा 0.19, यानी कि अब जो टैक्स हो गया वो कितना हो गया, 1.19x। ठीक है, अब नेट इनकम कितनी है, अब है 100 - 1.19x। ठीक है, यहाँ तक सही है। लेकिन क्वेश्चन में हुआ क्या है, अब हमारी इनकम जो है, पहले नेट इनकम ये थी,
अब नेट इनकम ये है, तो हमारी नेट इनकम जो है वो 1% जो है वो कम हो गई है। नेट इनकम 1% कम हुई है, ठीक है, माइनस लिख दिया मैंने इसलिए कम हुई है। तो अब देखते हैं क्या होगा। हमारी इनकम, पहले नेट इनकम कितनी थी? पहले नेट इनकम थी हमारी 100 माइनस एक्स, ठीक है। अब इसका 1% कम हो गया, तो कितने परसेंट रह गई अब ये रह गई 99%। तो 99% इसका निकालूंगा तो 99 डिवाइड बाई 100, ठीक है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग हमारी नेट इनकम क्या है? वो है 100 माइनस 1.19x, ठीक है, यही तो है, ठीक है। ये जो इनकम वो है, मैंने मान लिया कि यहाँ से 1% कम हो गई है, तो इसका 1% कम यानी कि 99% इसका निकाल लिया है। तो जो इसका 99% होगा वो यही तो होगा, क्योंकि इसका 1% कम होने के बाद ही तो ये आई है, तो इसका 99% ये होगा। तो मैंने इसका 99% जो है इसके इक्वल कर दिया, ठीक है, सही है यहाँ तक। अब बस इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। 100 को इधर ले आएंगे और 99 के अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 9900 माइनस 99x इक्वल 100 के 100 से मल्टीप्लाई होगी तो हो जाएगा 10,000 माइनस, जब 100 की इससे मल्टीप्लाई होगी तो पॉइंट हट जाएगा, यानी कि 119x। एक्स वाले एक साइड कर लो, कॉन्स्टेंट टर्म एक साइड कर लो, ठीक है। तो ये इधर आएगा, ये हो जाएगा 119x, ये माइनस का 99x बराबर 10,000। ये 9,900 इधर आएगा, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा 9,900, ठीक है। यहाँ बचेगा 119x है, ये 99x है, तो ये बचेगा 20x बराबर 10,000 में से जब 9,900 माइनस करेंगे तो यहाँ बचेगा 100, 20 से कट जाएगा, 20 पंजे 100, यानी कि हमारा टैक्स रेट क्या आ जाएगा? वो आ जाएगा 5%, ओके। टैक्स रेट क्या आएगा? 5%, ठीक है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से करना है, एग्ज़ाम में ये कुछ नहीं करना है, ये तो वैसे बस मैंने जो है समझाने के लिए बताया है ताकि अच्छे से समझ जाओ इस बात को, ठीक है। एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहाँ से करना है, सिंपली यहाँ से कैलकुलेशन स्टार्ट कर देनी है, बस ये समझने के लिए ज़रूरी है, इसलिए ये भी कराना ज़रूरी है, ओके। तो क्वेश्चन अच्छा था ये, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए क्वेश्चन के साथ और एक नई धमाकेदार ट्रिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।